दोस्तों नमस्कार। मैं मुर्शद अली आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज संस्कृत विषय चाहे वो यूपी बोर्ड कक्षा 10 का हो या कक्षा 12, बोले तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए आज मैं एक ऐसे टॉपिक या एक ऐसे प्रक्रम को लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ जिसको लिखने से आपको 10 नंबर कक्षा 12 की कक्षा में और फिर वही 5 नंबर जो है आपको कक्षा 10 की कक्षा में मिलेगा। मित्रों, संस्कृत विषय का पेपर जब आता है उस पेपर में निबंध भी पूछा जाता है। निबंध जैसा एक छोटा सा प्रक्रम लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन लोग लिख नहीं पाते हैं, ध्यान दीजिएगा। और निबंध लिखने से आपको अधिक नंबर मिलते हैं, या यूं कहें कि जितना लाइन अर्थात जितना वाक्य आप लिखेंगे उतना आपको नंबर मिलेगा। ठीक, तो आज आप लोगों के समक्ष मैं निबंध प्रक्रिया प्रारंभ कर रहा हूं और पहला ही निबंध जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण निबंध का शीर्षक मैं लेकर के आया हूं, जो है मम प्रिय कवि। मम प्रिय कवि या महाकवि कालिदास। ध्यान दीजिएगा, महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक, महाकवि कालिदास ने संस्कृत भाषा को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आइए महाकवि कालिदास के जीवन चरित्र पर 10 वाक्यों में पूछा जाता है परीक्षा में। ध्यान दीजिएगा, हाई स्कूल की परीक्षा में 8 वाक्य पूछे जाते हैं और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 10 वाक्य के निबंध पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को 10 से अधिक, कम से कम 12 से 15 वाक्यों के बीच में निबंध बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिसको जो लाइन अच्छी लगेगी स्मरण करने हेतु उसे आप लोग अपनी कॉपी में लिख करके इसका रिवीजन कर लीजिएगा। आप लोगों को 10 नंबर और 5 नंबर मिल जाएगा कक्षा वाइज। आइए देखते हैं, पहला देखिए वाक्य है, कालिदास भारतीय संस्कृते प्रतिनिधि कवि आसीत्। महाकवि कालिदास, इसका मैं आप लोगों को अर्थ भी बताते चलता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत या परेशानी का सामना न करना पड़े। पहला लाइन देखिए, लिखा है कि कालिदास भारतीय संस्कृते प्रतिनिधि कवि आसीत्। महाकवि कालिदास भारतीय संस्कृत के प्रतिनिधि कवि के रूप में विराजित है। दूसरा देखिए, लिखा है, अयम कवि श्री विक्रमादित्यस्य सभायां भास्करः वर्तते। ये कवि कालिदास जी श्री विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य की सभा रत्नों में से सूर्य के समान अर्थात अद्वितीय थे। अस्माकं प्रिय संस्कृत कवि। तीसरा देखिए, लिखा है, अस्माकं प्रिय संस्कृत कवि महाकवि कालिदास अस्ति। हमारे प्रिय कवि, हमारे संस्कृत के महान एवं प्रिय कवि महाकवि कालिदास जी है। ऐसे ही वाक्य बना करके आपको लिखने हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे लिखा है, देखिए, अस्मिन् पुस्तके मेघदूते यक्षस्य वर्णनं कृतम्। इनकी पुस्तक मेघदूत में यक्ष का वर्णन किया गया है। सही सुप्रसिद्धस्य रघुवंश प्रणेता अस्ति। महान महाकाव्य रघुवंशम, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की संपूर्ण जीवन प्रक्रम का एक उदार चरित्र प्रस्तुत किया गया है, वो महाकवि कालिदास जी की एक सुप्रसिद्ध और सुसांस्कृतिक रचना है, रघुवंशम। आगे देखिए, लिखा है, इदं पुस्तके भारतस्य कंठाभरणम अस्ति। यह पुस्तक भारत देश की कंठाभरण के समान स्थित है। अनेन पुस्तकेन कवि शिरोमणि भारतीय संस्कृति रक्षणं चकार। अन्य पुस्तकों की भी कवि शिरोमणि अर्थात महाकवि कालिदास जी भारतीय संस्कृति की रक्षा किए हैं, माने भारतीय संस्कृति की रक्षा अपनी अन्य पुस्तकों में भी किए हुए हैं। अनेन पुस्तक, आगे देखिए, लिखा है, अस्मिन् ग्रंथे रघुवंशस्य चरित्रं वर्णनं कृतम्। इनके ग्रंथ रघुवंशम में अर्थात रघुवंशम में चरित्र वर्णन रघुवंशी राजाओं का चरित्रांकन किया गया है।
आगे लिखा है तस्य अमर कृते अभिज्ञान शाकुंतलम अस्ति सुप्रसिद्धम। ये लाइन तो बड़ी जबरदस्त है। बताया जा रहा है कि तस्य अमर कृति, इनकी एक अमर कृति है। अमर कृति माने ऐसी रचना जो अमरत्व को प्रदान कर दे, ऐसी रचना जो अमरता को छू जाए। तो इनकी एक महान और अमर रचना है, इनकी अंतिम रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम नामक इनकी 7वीं और सर्वोपरि तथा सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है, जो कि अत्यधिक प्रसिद्ध है। अगला देखिए लिखा है कि इसी लाइन से संबंधित है। लिखा है क्या, अस्मिन् नाटक ग्रंथे, इस नाटक ग्रंथ में तो दुष्यंत और शकुंतला, हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है। आगे देखिए अगर 11वां पॉइंट है, उपमा कालिदासस्य उक्ति सुप्रसिद्ध। एक महान कवि ध्यान दीजिएगा उद्भट हुए थे। उद्भट ने कहा था कि उपमा कालिदासस्य उक्ति सुप्रसिद्ध। उपमा में किसी वस्तु या व्यक्ति की अगर उपमा देने में कोई कवि माहिर था, कोई कवि माहिर है और कोई कवि हमेशा हमेशा के लिए माहिर रहेगा, तो उन कवि का नाम जो है महाकवि कालिदास है। महाकवि कालिदास जी उपमा के लिए जाने जाते हैं। इसमें इस प्रकार से कुल मिला करके आपके 10 वाक्यों से संकलित यह महाकवि कालिदास जी की जीवन परिचय के रूप में, निबंध के रूप में आप विद्यार्थी परीक्षा की कॉपी में लिखेंगे। मात्र 10 वाक्य आपको लिखना होता है। अगर वो इंटरमीडिएट संस्कृत विषय में आता है तो 10 वाक्य लिखने होते हैं, उसके लिए आपको 10 नंबरों से नवाजा जाता है। और हाई स्कूल के विद्यार्थी आप भी तैयार रहें। और हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए 8 लाइन पूछता है। हालांकि इसके पहले जो नई शिक्षा नीति लागू हुई, इसके पहले 1986 शिक्षा अनुसार, शिक्षा क्रम के अनुसार जो है 8 लाइन का लिखा जाता था निबंध कक्षा 10 में, और 8 नंबर भी दिए जाते थे। लेकिन अब ऐसा प्रक्रम नहीं है, क्योंकि 20 नंबर का पाठ्यक्रम और अधिक बढ़ा दिया गया, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न कर दिए गए। तो इस प्रकार से अब आप 8 लाइन लिखेंगे, 8 वाक्य लिखेंगे और आपको 5 नंबर भी मिलेंगे। इस प्रकार से मित्रों महाकवि कालिदास जी का यह संस्कृत भाषा में निबंध था। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले निबंध को लेकर के हम आप लोगों के सम्मुख बहुत जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप लोग इस निबंध को अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, याद करते रहिए, जिससे आप परीक्षा में 100% नंबर पाने के हकदार एवं अधिकारी होंगे। मित्रों जाते जाते एक और आपको मैं बात बताते जाना चाहता हूँ, वह यह है कि बहुत जल्दी ही मैं मॉडल पेपर हल कराने का आप लोगों का प्रयास करूंगा, जिससे आप लोग समझ पाए कि परीक्षा घड़ी में, परीक्षा पीरियड में जो पेपर आपको मिलेगा हाई स्कूल का, उसमें कौन सा प्रश्न किस प्रक्रम में किस नंबर पर होगा, ये आपको याद रखना है। जल्द से जल्द मैं आप लोगों को प्रश्न पत्र लेकर के आप लोगों को सम्मुख प्रस्तुत करूँगा। तब तक आप सभी मित्रों को धन्यवाद, नमस्कार।